आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी का स्वागत है अद्वैत एजुकेशन में। और आप सबको पता है कि सैटरडे को होता है करेंट अफेयर की क्लास। ऐसे हम लोग प्लानिंग किए थे कि जब भी मंथली वाइज अगर बात किया जाए तो 4 करेंट अफेयर की क्लास होगी, जिनमें से 2 सीजी को डेडिकेट रहेंगे और साथ ही साथ 2 इंडियन सब्जेक्ट को डेडिकेट रहेंगे। लेकिन ये ऐसा समय आया जहाँ पे 3 क्लासेस होने वाले हैं करेंट अफेयर के, मतलब सीजी के 3 क्लासेस होने वाले करेंट अफेयर, और ओवरऑल देखा जाए तो 5 करेंट अफेयर की सीरीज हो जाएगी। तो अभी तक आपने नहीं देखा तो बाकी जितने भी करंट अफेयर की जो सीरीज हुई है उसे आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर बात किया जाए तो अगर किसी को भी स्टूडेंट को अगर पेड क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो 1499 में आप जुड़ सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट को अगर सीजीपीएससी प्री प्लस मेंस की तैयारी करना चाहते हो तो 3500 में जुड़ सकते हैं। मंडी निरीक्षक की बात किया जाए तो 1499 में जुड़ सकते हैं। स्मार्ट कोर्स अवेलेबल है 1499 में। छत्तीसगढ़ ओनली अगर जीएस की बात किया जाए तो 777 में जुड़ सकते हैं। अगर त्रिशूल बैच की बात किया जाए तो 2499 में अवेलेबल है। अगर सीजीपीएससी प्री प्लस मेंस की आप तैयारी करना चाहते हैं, जैसे प्री का अलग कंटेंट मिलेगा और मेंस का जो कंटेंट रहेगा वो पेपर वाइज मिलने वाला है। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, 5, 6 और 7, सारा कंटेंट अगर पेपर वाइज भी आपको चाहिए तो आपको मिलने वाला है कितना सर, 5555 में। आगे बहुत बड़ा सरप्राइज और मिलने वाला है जिसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। अगर आप टेस्ट पेपर में ज्वाइन करना चाहते हैं तो 2499 में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर अमीन पटवारी का पेपर ज्वाइन करना चाहते हैं तो 49, ओनली 49 में अवेलेबल है 10 टेस्ट सीरीज। लेकिन सीजीपीएससी की बात किया जाए तो टॉपिक वाइज होने वाला है, जो जल्द ही आपको चैनल में उसका टाइम टेबल भी दिख जाएगा। वो टाइम टेबल पर आधारित रहेगा, जो शुरुआत हो जाएगा और लास्ट जब तक एग्जाम होगा तब तक ये चलते रहेगा, ये आपको ध्यान रखना। सब फ्री कोर्स की बात किया जाए तो अभी फ्री कोर्स भी कराया जा रहा है। सीजीपीएससी नामा में एक एमसीक्यू बेहतरीन सीरीज कराया जा रहा है। उसके अलावा एप्लीकेशन की बात किया जाए, अगर आप सीजीपीएससी के फुल्ली डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं, फिर से मेरे पॉइंट को रिपीट कर रहा हूं मैं, फुल्ली अगर डेडिकेटेड है अगर सीजीपीएससी, जिसमें आपको स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन को डील करना है, तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जहां पे महा रिवीजन क्लासेस कराया जा रहा है। ठीक, अगर आगे बात करते हैं तो सर अब बारी किसकी है, तो सर अगर फर्स्ट वीडियो देखेंगे तो महा रिवीजन क्लासेस की फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुकी है सीजी की, जिसे डील किया गया है एंशिएंट का। तो एंशिएंट में हमारी प्लानिंग क्या है वो समझ लीजिए। सब प्लानिंग ये है कि हम लोग क्या करते हैं, वाईटी में पहले उसका फाउंडेशन रेडी करते हैं, उसके क्वेश्चन कराए जाते हैं, फिर उसमें रंगरोहन का जो कार्यक्रम होता है, मतलब उसमें डिजाइन देना है, बाहर से आउटलुक कैसे दिखेगा या समझ सकते हैं उसका सिलेक्शन कैसे होगा, तो वो काम किया जाता है एप्लीकेशन में। वो भी बिल्कुल फ्री है। तो आपको करना क्या है सर, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना अद्वैत एजुकेशन के, और वहां पे शाम को 5 बजे आपको लाइव क्लासेस मिलने वाली है। किसकी? तरुण सर जी की, जो इंडियन जीएस के लिए डेडिकेटेड रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना। तो सर टाइम सेट कर लीजिए। आज आज आपको शाम को 5 बजे मिलने वाली है एप्लीकेशन पे तरुण सर की क्लासेस। अगर पुराना वीडियो अगर देखना महा रिवीजन की, तो एंशिएंट का महा रिवीजन जो क्लासेस है वो मेरी मतलब सीजी की क्लासेस वहां पे अपलोड हो चुकी है। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जिसका बहुत ज्यादा हाइक बना हुआ है, जितना माहौल बना हुआ है भाई टिकट लाइन पर, ठीक है, बहुत सारे लोग लाइन लगाए हुए हैं। सर 3 दिसंबर को रायपुर में शहीद वीर नारायण स्टेडियम में किन दो देशों के मध्य एक दिवसीय मैच होने वाला है, वो भी कौन सा सर? इंटरनेशनल। तो अगर बात किया जाए ऑप्शन में क्या क्या है सर, भारत और ऑस्ट्रेलिया, भारत और न्यूजीलैंड, भारत और दक्षिण अफ्रीका, भारत और बांग्लादेश। मतलब ये तो क्लियर है कि सर क्या हो जाएगा सर, भारत और ऑस्ट्रेलिया, भारत और न्यूजीलैंड, भारत और दक्षिण अफ्रीका। तो सर ये इंडियन जीएस का क्वेश्चन नहीं है। क्यों? क्योंकि सर ये सीजी का है क्योंकि ये छत्तीसगढ़ में आयोजित हो रहा है। कहाँ पे सर? रायपुर में। अगर पूछा जाएगा पहला अंतरराष्ट्रीय मैच किसके किसके बीच में हुआ है, तो क्या बोलोगे? भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला। ठीक है, पहला इंटरनेशनल मैच वीर नारायण स्टेडियम में किसके किसके बीच हुआ? भारत और न्यूजीलैंड के बीच। बट अभी जो होने वाला है वो किसके किसके बीच होने वाला? भारत और साउथ अफ्रीका। देख भी रहे हैं सर, भारत और साउथ अफ्रीका भारत के दौरे में आई हुई, और टेस्ट में तो भाई हालत खराब कर दिए हैं। ठीक, कि और वो ऐसा फेस आता भी है क्योंकि आपको पता होगा टेस्ट में विराट कोहली, रोहित शर्मा जी सडनली वो रिटायर हो गए, तो वो एक टीम थोड़ी सी लड़खड़ा जाती है। बट इंडिया टीम ऐसी है जो कमबैक करना जानती है। तो अभी टेस्ट में तो होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वनडे में जरूर साउथ अफ्रीका को सबक सिखाया जाएगा। आपको क्या लगता है? आप जरूर कमेंट भी करना और आंसर भी आप देते जा रहे हैं। ठीक है, कि इंडिया भाई क्या रायपुर में ऐसे
इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया हुआ है। पहले आईपीएल के मैच भी होते थे और अभी तक टेस्ट क्रिकेट नहीं हुआ, लेकिन अगर आप डिज़ाइन को देखेंगे, ठीक है, ग्राउंड अगर कोई गया होगा तो देखेंगे तो टेस्ट क्रिकेट के लिए बनाया गया था। बहुत बड़े बड़े ग्राउंड बनते हैं, जैसे ईडन गार्डन का ग्राउंड बहुत बड़ा है, जो मोटेरा जो अभी नरेंद्र मोदी के नाम से जाना जाता है वो भी बहुत बड़ा है। तो ये इसको भी बहुत बड़ा बनाया गया, लेकिन अभी टेस्ट के लिए सुटेबल नहीं है। लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि बीसीसीआई उसे अडॉप्ट कर लिया, मतलब बीसीसीआई के अंडर पे आ गया, तो अब उसे थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है और बहुत ही अच्छे लेवल का टेस्ट क्रिकेट होना, मतलब उस पिच के लिए ये माना जाता है कि वो पूर्ण रूप से रेडी हो चुका है। तो अभी तक हुआ नहीं है, तो इसलिए क्योंकि उसमें लगातार 5 दिन मैच चलता है, ग्राउंड का बिहेव कैसा हो जाता है, तो ये सब बहुत गहरी बात है। लेकिन चलो आंसर आप सभी ने दे दिया होगा। सर क्या क्वेश्चन है? सर छत्तीसगढ़ के बांस तीर्थ संकल्पना समारोह का आयोजन कहाँ हुआ, जहां भारत के सबसे बड़े बैम्बू टावर बनाया गया? सर कहाँ बनाया गया? सर बेमेतरा कटिया ग्राम में, सर धमतरी का पिस्दा में, जांजगीर चांपा के अमोरा में, या बस्तर का जीरम में? तो बस्तर का जीरम तो आपको याद होगा, जैसे अभी हिड़मा की डेथ हुई तो बहुत चर्चा में आ गया, अलग अलग जो अ, मतलब इनके द्वारा या इनके ग्रुप के द्वारा जो कृत्य किए गए, है ना, ठीक, उसके बारे में चर्चा में रहे। तो झीरम घाटी हमला भी, ठीक है, ऐसा 25 मई 2000, ठीक है, 2013 को हुआ था, जिसमें कांग्रेस पार्टी के टॉप पोस्ट जो लीडर थे, है ना, उनको नक्सली ने बर्बरता पूर्वक मौत के घाट उतार दिया था। उन्हीं का बदला अब लिया जा रहा है। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना। सर ये कहाँ पे? बेमेतरा। बेमेतरा कहाँ पे रेडी किया गया है? बम्बू टावर बेमेतरा कड़िया ग्राम में, ठीक है, किया जा रहा है। बहुत देखे भी होंगे, बहुत सारे वीडियो भी चल रहे हैं, कोई दिल्ली में बैठ के अलग अलग नारे लगा रहे हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना, जब आप छत्तीसगढ़ आएंगे, बस्तर जब घूमेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि वहाँ के लोगों ने जो ये जो मतलब नक्सली जो थे, उनके विचारधारा को मतलब एक्सेप्ट करने के कारण उन्होंने क्या क्या खो दिया है। अगर आप रायपुर देखेंगे, ठीक है, दुर्ग देखेंगे, बिलासपुर देखेंगे, अलग अलग छत्तीसगढ़ के शहर घूमेंगे और वहाँ घूमेंगे, ठीक है, नेचुरल रिसोर्स वहाँ बचे रहना चाहिए, जल जंगल जमीन बचे रहना चाहिए। बट आज के युग में जहाँ पे पूछा जाता है बड़े बड़े बच्चों को, आप कितना पढ़े हैं, बोलते हैं हम तो स्कूल ही नहीं गए। ठीक है, यहाँ पे अगर शहर में देखोगे तो गिरे से गिरे हालत में मैट्रिक, टेंथ, कॉलेज ये सब तो किए रहते हैं वहाँ के। अभी भी लोग बोलते हैं कि, है ना, जैसे अभी हिड़मा के बारे में ही कोई इंटरव्यू बोले कि वो पुलिस के हिसाब से तो 5वीं तक पढ़े हैं, लेकिन वहाँ के लोग बताते हैं कि वो कुछ भी नहीं पढ़े। तो ऐसे बहुत सारे और युवा हैं, ठीक है। तो बहुत पीछे हो गया बस्तर, लेकिन अब धीरे धीरे सारा कुछ जब क्लियर हो जाएगा तो बस्तर भी आगे बढ़ेगा, कि बस्तर के पास असीम क्षमता भी है, रिसोर्स भी है, सारा कुछ है उनके पास, ठीक है। तो वो बहुत तेजी का, वो चलेगा नहीं भैया, जब मौका आएगा तो वो सिर्फ बस्तर सीधा दौड़ना चालू हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सर इस वर्ष किस क्रम के राउत नाचा का आयोजन किया गया? ठीक है, किस क्रम के राउत नाचा का आयोजन किया गया? सब 47, 48, 49 और सी का 50। तो आप सबको पता है, हमने एक ट्रिक भी बनाया था सर, 2023 का जो था सर, वो जस्ट डबल था, मतलब 46 नंबर का था सर। 24 वाला क्या था? 47 था सर। 25 वाला की बात किया जाए तो 48 था। बाकी अल्टीमेट आपको याद रहेगा तो भी चलेगा, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कहाँ किया जाता है? सर बिलासपुर का है सर। कब से स्टार्ट हुआ? 1978 से ये स्टार्ट है। यह कब किया जाता है? सर कार्तिक माह को किया जाता है। और कब? एकादशी के दिन। कब किया जाता है? सर एकादशी के दिन किया जाता है। ठीक है, चलो सर राष्ट्रीय क्रीड़ा प्रतियोगिता 2025 में प्रदेश का एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का स्थान, ठीक है, कौन सा रहा? मतलब छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा रहा? फर्स्ट रहा सर, द्वितीय रहा सर, तृतीय रहा, या चतुर्थ रहा? सर किसकी बात किया जा रहा है? राष्ट्रीय क्रीड़ा प्रतियोगिता, जो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जो होते हैं ना, उसका एक बड़ा सा टूर्नामेंट हुआ राष्ट्रीय लेवल पर। कौन सा लेवल पर? सर नेशनल लेवल पर। ठीक है, नेशनल लेवल पर क्या हुआ? टूर्नामेंट हुआ। तो पूछा जा रहा है छत्तीसगढ़ का स्थान कितना था? सेकंड था ना। ये सब डायरेक्ट अब पूछ देते तो आपको ध्यान रखना कितना था? छत्तीसगढ़ का स्थान सेकंड था। सेकंड सबसे ज्यादा गोल्ड किसे स्विमिंग में मिला था? ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। लेकिन अब ये सेकंड भी याद कर लेंगे तो भी आपको काफी। बस इसका आयोजन कहाँ हुआ पूछा जाएगा तो कहाँ हुआ? हमारे पड़ोसी राज्य उड़ीसा में हुआ। हमारे पड़ोसी राज्य उड़ीसा में हुआ। सब प्रदेश की जनजाति गौरव दिवस का आयोजन कब किया गया? तो बिरसा मुंडा के, है ना, बिरसा मुंडा के जयंती के दिन क्या है? ठीक है, आदिवासी गौरव दिवस का आयोजन किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 15 नवंबर। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी दिन क्या हुआ था? सर झारखंड की भी स्थापना हुई थी ना। सर झारखंड की भी स्थापना हुई थी। ऐसे झारखंड, उत्तराखंड
और छत्तीसगढ़ एक ही टाइम में बना था, बट इनका स्थापना जो दिवस है वो अलग अलग दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले किसका मनाया जाता है सर? 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ का मनाया जाता है सर। 9 नवंबर को सर उत्तराखंड को मनाया जाता है और 15 नवंबर को झारखंड का मनाया जाता है। सर वंदे मातरम उद्यान का लोकार्पण मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किस स्थान पर किया था? तो बताइए भैया किस स्थान पर किया था सर? जांजगीर में किया है, बिलासपुर में किया, रायपुर में या कोरबा में? ठीक है, कहाँ पे किया गया बताइए? तो कहाँ पे किया गया है सर? तो ये किया गया है सर बिलासपुर में। कहाँ किया गया है सर? बिलासपुर में किया गया, बिलासपुर में। ठीक है, इसका ठीक स्थापना किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है सर, हाल ही में मुख्यमंत्री ने किस स्थान पर राजा रघुराज स्टेडियम में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? और वो स्टेडियम जिसमें उस प्रतिमा का अनावरण किया गया वो किस स्थान पर है? क्या नाम बोला गया? रघुराज सिंह स्टेडियम। तो रघुराज सिंह स्टेडियम में जो अनावरण हुआ है वो कहाँ पे है सर? बिलासपुर। दिग्विजय सिंह या बोला जाएगा तो वो स्टेडियम सर कहाँ पे है? तो राजनांदगांव में है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, ये कहाँ पे? बिलासपुर में। एग्जाम में आता है भाई। चलो, गोड़वाना कब आ जाता है, किससे संबंधित है ना? गोड़वाना कब किससे संबंधित है? ये सब आ जाता है, तो बताइए भी ये किससे संबंधित है? लॉन टेनिस से संबंधित है। सर छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की समय सीमा क्या है? तो अभी जो समय सीमा घोषित किया गया है उसके हिसाब से सर 15 नवंबर से स्टार्ट होगा और कब तक चलेगा सर? 31 जनवरी तक चलेगा। आप लोग भाई कमेंट करके मुझे ये बताइए, ठीक है, कमेंट में आंसर दीजिए कि सर इसका अभी टारगेट क्या रखा गया है, ठीक है, लक्ष्य क्या रखा गया है ये बताना। फिर उसके बाद जब फाइनल रिपोर्ट आएगा तब बताया जाएगा कि कितना प्रतिशत वृद्धि हुई, लक्ष्य की प्राप्ति हुई कि नहीं, पिछले साल की अपेक्षा कितना हुआ ये बाद में बताया जाएगा। लेकिन आप बताइए लक्ष्य का निर्धारण कितना किया गया है ये आपको बताना है। चलो आगे बढ़ते हैं। सर किस स्थान पर खगोल विज्ञान से संबंधित कॉस्मिक नाइट्स का आयोजन किया गया है? कॉस्मिक नाइट्स का आयोजन किस जगह पर किया गया? ऑप्शन क्या है? मांडर पर, सर सिलतारा पर, सर राजमेजगढ़ पर, छुई खदान पर। तो कहाँ पे किया गया है सर? राज में है ना, राज, ठीक है, याद तो ध्यान, राजमेजगढ़ कहाँ पे पड़ता है भैया? कहाँ पे सर? जीपीएम में पड़ता है। कहाँ? गोरेला पंडरा मरवाही में पड़ता है। ठीक है, जीपीएम में पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। सर कोमपल्ली किस जिले से संबंधित है? कोमपल्ली एक्चुअली कोमपल्ली चर्चा में है स्टॉप डैम बनाने के कारण। किसके? स्टॉप डैम बनाने के कारण कोमपल्ली चर्चा में। बीच में और चर्चा में था, बीच में और चर्चा में था सर, है ना, 1 साल पहले, लगभग 1 साल पहले सर, जब नक्सली के सबसे बड़े स्मारक को यहाँ ध्वस्त किया गया। नक्सली का सबसे बड़ा स्मारक आप देखे भी होंगे, जनरली जो शहीद होते हैं, ऐसा उनके नज़र में ना, उनके नज़र में शहीद होते हैं नक्सली लोग। देखिए हमारे, हम समाज वाले जो जानते हैं कि नक्सली का काम कैसा है, कृत्य कैसा है, लेकिन अभी देखे होगे बहुत सारे अभियान भी चल रहे हैं। पुनर्वास ये है, हथियार को वो छोड़ देते हैं, या वो लोग जब सरेंडर करते थे वर्ड यूज करते हैं अस्थायी रूप से हथियार को छोड़ा गया। जैसे भी हो, लेकिन मुख्य धारा में आ रहे हैं, तो उनके हिसाब से वो जब क्या होते हैं, जब शहीद हो जाते हैं, उनके हिसाब से जो नक्सली विचारधारा या उनकी जो पार्टी है, ठीक है, जिसमें माओवाद ब्रैकेट में लिखा रहता है, कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेफ्ट पार्टी तो है, लेफ्ट पार्टी है, लेफ्ट विचारधारा एक है, लेकिन लेफ्ट में जो माओवाद जब आया, उसकी विचारधारा जब आई, तब ये हिंसा हिंसा का रूप ले लिया, क्योंकि उनका ये मानना था माओवाद का कि बंदूक के नोक के दम में, है ना, सत्ता को हासिल किया जा सकता है। वो बैलेट पर नहीं, बुलेट पर विश्वास करते थे। ठीक है, तो ये जितने भी है जो गरिल्ला युद्ध करना, आर्मी मतलब लोगों को भर्ती करना नक्सली में, आर्मी या पुलिस वाले से गन छीन लेना, या अलग अलग तरीके से पैसा कमाना, ठीक है, वो अलग बात है। ऐसा बोला जाता है कि छत्तीसगढ़ के नक्सली जो है वो दयनीय स्थिति में चले गए, और जबकि बाकी जो पड़ोसी राज्य के जो नक्सली जो देश विदेश में अपने बेटे बेटियों को पढ़ाते हैं, ठीक, ऐसा बोला जाता है। ठीक है ना, न्यूज में ये सब में आता है, लेकिन आपको ध्यान रखना। तो चर्चा में रहा जब सबसे बड़े स्मारक को भी क्या ध्वस्त किया गया, और ये जगह कहाँ पे? बीजापुर में। देखो आज अब उसी जगह पर क्या बन रहा है सर? डैम बनाया जा रहा है, स्टॉप डैम बनाया जा रहा है उसी जगह पर सरकार। तो भाई धीरे धीरे सरकार क्या कर रही है, पहले कंट्रोल में लेती है उस गांव को, फिर उसके बाद वहां पे सुविधा मुहैया कराया जाता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते। सब प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट ग्रीन, है ना, पालना के अंतर्गत महिलाओं को दिया जाता है। महिलाओं को क्या दिया जाता है? सब प्रसव, है ना, उपरांत सब्जियों को, प्रसव उपरांत फल और जूस को, प्रसव उपरांत फलदार पौधे को, या फल या सब्जियों को। तो क्या बोला जा रहा है? प्रोजेक्ट ग्रीन पालना, प्रोजेक्ट ग्रीन पालना में लगेगा धोखा खा सकते हैं सब्जी, लेकिन क्या है? फलदार पौधे, फलदार पौधे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है ना, प्रसव, ठीक है, प्रसव ग्रीन पालना के तहत क्या दिया जा रहा है? ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, प्रसव उपरांत फलदार पौधे दिया जा रहा है। क्लियर है भैया? चलो आगे बढ़ते हैं। सर छठवें
छठवें राष्ट्रीय जल पुरस्कार में छत्तीसगढ़ को कितने राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है? ठीक, तो क्या हो जाएगा सर? 1 पुरस्कार, सर 2 पुरस्कार, सर 3 पुरस्कार या 4 पुरस्कार? कितना भैया? तो ये आपको ध्यान रखना कितना पुरस्कार। तो छठवां बोला गया तो इसका आधा कर दो, छठवां बोला गया तो इसका आधा कर दो, और इसका आधा कितना रहेगा? तीसरा। ठीक है, आधा कितना रहेगा? तीसरा। तो अभी क्या क्या बता चुका है एक रैंक वाला। ठीक है, जो आवासीय विद्यालय जो टूर्नामेंट हो रहा था, आवासीय विद्यालय टूर्नामेंट, उसमें छत्तीसगढ़ का रैंक था सेकंड। कितना था? छत्तीसगढ़ का रैंक था सेकंड। सर यहाँ पे कितना है सर? तीसरा है। तो ये छठवां दिख रहा है, छठवां दिख रहा है तो उसका क्या कर दो? हाफ कर दो, और तीसरे रैंक में था, ये आपको ध्यान रखना। सर क्या पूछा है? जल संचय जन भागीदारी श्रेणी में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सर प्रथम स्थान, सर द्वितीय स्थान, सर तृतीय स्थान या चतुर्थ स्थान? कमेंट करते रहिए भैया, जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कौन से स्थान, अगर याद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आपको ध्यान देना कौन से स्थान है। सर ऐसे जल लिखेंगे, जल। ठीक है, जल जल संचय संचय बोला गया ना, लेकिन आपको ध्यान रखना ये कौन सा सर? सेकंड स्थान ना, सेकंड स्थान, सेकंड स्थान। ठीक है, प्राप्त हुआ है। सर नगरीय निकाय श्रेणी में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? नगरीय निकाय श्रेणी में सर नगरीय निकाय के आधार पर सब बिलासपुर को क्या, रायपुर को क्या, दुर्ग को क्या, या इनमें से कोई नहीं? अगर बात किया जाए, दुर्ग ऐसा जिला है, दुर्ग ऐसा जिला है जहाँ सबसे सबसे अधिक क्या है भैया? नगर निगम है, जिनमें से रिसाली भी आता है। ठीक है, ये आपको ध्यान, रिसाली भी आता है सर, उसके अलावा दुर्ग भी आता है सर, दुर्ग भी आता है सर, भिलाई भी आता है, भिलाई भी नगर निगम है, और सर भिलाई 3 चरौदा भी है ना सर? भिलाई 3 और क्या है सर? चरौदा है, चरौदा है। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। सर यहाँ पे किसे सर है ना, किसे मिला गया? रायपुर को ना, रायपुर को प्राइज मिला गया नगर निगम में। सर नगरीय निकाय श्रेणी में किसे प्रथम पुरस्कार मिला है? तो रायपुर को ही मिला है। सर है ना, रेंगा खार जलाशय किस जिले में है? रेंगा खार सर बिलासपुर में है, सर रायपुर में है, बालोद में है, या कबीरधाम में? ऑप्शन इज, ठीक है सर, ऑप्शन आर बिलासपुर, रायपुर, बालोद या कबीरधाम। तो क्या हो जाएगा आंसर? सर रेंगा खार कहाँ है? कबीरधाम में। बहुत चर्चा में इसलिए है क्योंकि रेंगा खार डैम के कारण वहाँ पे सिंचाई क्षमता में वृद्धि हो रही है, सिंचाई क्षमता में वृद्धि हो रही है, क्योंकि आपको पता है कबीरधाम, और स्पेशली कबीरधाम का पश्चिमी क्षेत्र है, कबीरधाम का पश्चिमी क्षेत्र है, मैकल श्रेणी के स्लोप के कारण, मैकल श्रेणी के स्लोप के कारण कैसा आ जाता है भैया? रेन शेडो एरिया में आ जाता है। यहाँ पे अच्छी खासी बारिश नहीं होती, बारिश है ना, बारिश नहीं होती, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, चलो सर है ना, पंडुंग कैफे की शुभारंभ किस स्थान पर किया जा रहा है? सर पंडुंग कैफे सर कोंडागांव में, बस्तर जिले में, कांकेर में, या दंतेवाड़ा? जिला पूछा गया है ना सर, जिला पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा सर? कहाँ की पुलिस कर रही है सर? जगदलपुर की। अगर ऑफकोर्स अगर जगदलपुर की पुलिस कर रही है तो क्या हो जाएगा आंसर? बस्तर हो जाएगा। क्यों किया जा रहा है? तो नक्सली है या उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, या ठीक है जो पुनर्वास जो अभियान चलाया जा रहा है उसके तहत है ना, उसके तहत ठीक जो भी व्यक्ति है उसे नाश्ता और ये सब देने के लिए क्या इसका स्थापना किया जा रहा है? कहाँ पे? जगदलपुर पे। कहाँ पे किया जा रहा है सर? जगदलपुर पे किया जा रहा है। सर जनजाति गौरव दिवस का है ना राज्य स्तरीय आयोजन कब किया गया? तो अलग अलग टाइम में अलग अलग किया गया, बट सबसे ज्यादा चर्चा में रहा 20 नवंबर 2025 वाला। क्यों? क्योंकि इसमें क्या महामहिम राष्ट्रपति जी है ना छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना। महामहिम सर राष्ट्रपति जी का आगमन हुआ था, द्रौपदी मुर्मू जी का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। 20 नवंबर कहाँ पे हुआ था? सरगुजा पे ना, कौन से क्षेत्र? सरगुजा, सरगुजा पे हुआ था। चलो आगे बढ़ते सर, टोकन टू हर द्वार मोबाइल ऐप का संबंध किससे? तो अभी देख रहे होगे जो गाँव से में रहते हैं, जिनके खूब खेती बाड़ी है, या कम भी होगा, लेकिन उन लोग को जो सेल आउट करना रहता है, तो ये एक एप्लीकेशन यूज किया जा रहा है जिसे बोला यार टोकन टू हर हाँ हाथ में। तो ये कहा किससे रिलेटेड है? अभी धान से रिलेटेड है ना। ठीक, चलो आगे बढ़ते। सब पूर्वी जोन के अंतर्गत, सब पूर्वी जोन के अंतर्गत जल है ना संचय जन भागीदारी अवार्ड कितना सम्मानित किया गया? ठीक है, संचय अवार्ड। तो ये आपको ध्यान रखना कितना सर? 8 का। सर ये आपको ध्यान रखना कितना? 8 है ना, 8 प्राइज दिया जा रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना। जल संचय है ना भागीदारी है ना, जल संचय भागीदारी में सर द्वितीय पुरस्कार छत्तीसगढ़ को मिला है। सर टोटल पुरस्कार कितना मिला है? 8 मिला है। सर नगर निगम रायपुर को भी पुरस्कार मिला है। सब पूर्वी जोन में सर्वश्रेष्ठ जिला किसे चुना गया है? स्पेशली किसकी बात किया जा रहा है? पूर्वी जोन में जो है ना, तो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, तो एकदम ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है।
ठीक है। तो ये सर कहाँ पे, सर राजनांदगांव में। कहाँ किया जा रहा है सर, राजनांदगांव में किया जा रहा है। सर बात करते हैं सर सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत किसे, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आते हैं, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पूर्वी जोन में किसका रैंक है, नगर निगम में किसका स्थान है, टोटल कितने अवार्ड्स मिले गए, ठीक है। इस टाइप से ध्यान रखा। और ओवरऑल छत्तीसगढ़ का क्या सिनारियो रहा, ओवरऑल सर छत्तीसगढ़ का क्या सिनारियो रहा, ऐसा क्वेश्चन पूछे आते हैं। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत किसे चुना गया, सर डूमर पानी को चुना गया। ये आपको ध्यान रखना, डूमर पानी को चुना गया है, डूमर पाली नहीं है ना, डूमर पानी कांकेर को चुना गया है, ठीक, सर्वश्रेष्ठ। चलो आगे बढ़ते, क्या हो जाएगा, प्रदेश की कितनी यूनिट बिजली बिल हाफ योजना लागू हुई है। तो भाई त्राहिमाम त्राहिमाम मच चुका था है ना। अगर देख रहे थे तो सोशल मीडिया हो, घर में हो, आस पड़ोस की, ठीक है, महिला हो, पुरुष हो, सब चर्चा कर रहे थे बिजली बिल बिकट आवा थे, बिजली बिल बिकट आए थे। क्योंकि 400 यूनिट पहले माफ किया जाता था, फिर उसे कम करके 100 यूनिट कर दिया गया, जिसके कारण बहुत ज्यादा वृद्धि देखी गई। फिर अचानक क्या है, जो सीएम साहब और कैबिनेट ने फैसला किया कि जो छूट दिया जाएगा वो कितना हो जाएगा, 200 यूनिट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 400 मार के मत आ जाना, 400 ऐसे भी तो है नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 200 यूनिट, 200 यूनिट की छूट दी जा रही है। सर राज्यपाल रमन डेका ने किस विश्वविद्यालय के असम के प्रसिद्ध साहित्यकार की प्रतिमा का अनावरण किया। तो कौन सा, बहुत ही फेमस, ठीक है, कौन सा विश्वविद्यालय, खैरागढ़। क्योंकि आप देख रहे हैं संगीत के बारे में बात किया जा रहा है ना, और साहित्यकार के, तो कौन सा हो जाएगा, खैरागढ़। क्या नाम है सर, है ना, इंदिरा, इंदिरा कला विश्वविद्यालय, इंदिरा, ठीक है, इंदिरा कला विश्वविद्यालय, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना, इंदिरा कला विश्वविद्यालय। मुझे बताइए सर ये कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुआ है, फटाफट कमेंट करके बताइए सर, कौन से ईयर में इसे इस्टेब्लिश किया गया है, ये आपको बताना है, कौन सी ईयर में इस्टेब्लिश किया जा रहा है, मतलब किया गया था। सब पीएम किसान सम्मान निधि छत्तीसगढ़ कितने किसान को लाभ दिया जा रहा है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी फुल फॉर्म पूछा जाता है, कभी कुछ। तो ये आपको ध्यान रखना, पीएम किसान सम्मान में सर ये 24,17,000 है ना लोगों को क्या किया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है। सर छत्तीसगढ़ में आयोजित जनजाति गौरव दिवस में मुख्य अतिथि, अभी तो मैं बता चुका हूँ ना, मुख्य अतिथि कौन थे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थे। पेपर में आप पढ़े भी होंगे, कई लोग उसी टाइम में क्या छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस मनाया गया था, जब सीजीपीएससी का जो इंटरव्यू जब स्टार्ट हुआ था तब। तो वहां पूछा गया था कि भाई नरेंद्र मोदी के साथ कौन कौन आए थे। तो आप देखोगे विधानसभा भवन, जो नया विधानसभा भवन, उसका भी लोकार्पण किया गया, और मुख्य अतिथि के रूप में नरेंद्र मोदी जी के साथ कौन आए थे, ओम बिरला जी भी आए थे। तो ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अलंकरण को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कौन आए थे, राधा कृष्णन साहब जी आए थे। ये कौन है, पूरे भारत के उपराष्ट्रपति जी है ना। चलो सर, निम्नलिखित में से किस मेडिकल कॉलेज ऑफ प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर आधारित एयर प्यूरिफिकेशन एवं, ठीक है ना, स्टरलाइजेशन सिस्टम स्टैब्लिश किया गया है। तो क्या हो जाएगा, सिम्स में, सिम्स में, है ना, 2002 से बनना ये स्टार्ट हुआ था, फिर बन के रेडी हुआ, लेकिन अभी नए टेक्नोलॉजी और एड ऑन किए जा रहे हैं, और पहला सेमीकंडक्टर आधारित एयर, ठीक है, प्यूरिफिकेशन एवं स्टरलाइजेशन सिस्टम स्टैब्लिश किया जा रहा है, सिम्स कहाँ, बिलासपुर में। तब विनोद कुमार शुक्ल 2025 से किस क्रम का ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो भाई ये देखो, कई बार मैं बता भी चुका हूँ, कई बार क्वेश्चन करा चुका हूँ, बट क्या करूँ भाई, हर एग्जाम में ये पूछा जा रहा है। तो हर एग्जाम में तो एक दो बच्चे नए जुड़ते हैं, पता चल रहा है अभी नया नोटिफिकेशन देखोगे सीजीपीएससी का और तैयारी स्टार्ट कर दियोगे, तो उन बच्चों के लिए भाई बताया फिर से जा रहा है कि सर क्या, कौन सा नंबर रहेगा, 59 नंबर का, कौन से ज्ञानपीठ मिला है, 59 नंबर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते सर, है ना, उतरदा जलाशय किस जिले में हो, उतरदा जलाशय किस जिले में, तो उतरदा जलाशय किस जिले में रहेगा, सब बिलासपुर में, जांजगीर चांपा में, कोरबा में, या बालोद में। तो उतरदा जलाशय कहाँ पे, जो चर्चा पे बना हुआ है वो कहाँ पे है, सर कोरबा में। रेंगाखार कहाँ था सर, कबीर धाम में। ये कहाँ पे, उतरदा जलाशय कोरबा में है सर, है ना। कोपरा जलाशय किस जिले में स्थित है, जिसे रामसर स्थल का दर्जा दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। तो रामसर आपको पता होगा, ठीक है, जो वेटलैंड जो भूमि रहती है उससे ये संबंधित रहते हैं। और सब बिलासपुर का जो कोपरा है, ये बताइए, है ना, बिलासपुर का जो कोपरा जलाशय है उसे ही, ठीक है, उसे ही ये प्लानिंग किया जा रहा है कि क्या किया जाएगा भैया, ठीक है। तो इसे रामसर साइड में, ठीक है, इंक्लूड करने की बात कही जा रही है। चलो आगे बढ़ते सर, खैरागढ़ महोत्सव कब आयोजित किया गया, या कब आयोजित किया जाएगा। तो 3 दिवसीय आयोजित किया गया था खैरागढ़, है ना, महोत्सव का 19 नवंबर से 21 नवंबर तक, ठीक है, 19 नवंबर से 21 नवंबर तक सर खैरागढ़ महोत्सव का आयोजन किया गया था। तो ये रहा भाई, आपको 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं करंट अफेयर के, तो उसको आप देख लीजिए। जो बचे खुचे जो कंटेंट थे उसे भी आज करा दिया गया है
ये आपको ध्यान रखना। सर उसके अलावा अगर आप कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो सर 1499 में CGPSC प्री का जुड़ सकते हैं, प्री प्लस मेंस का सर 3500 में जुड़ सकते हैं, मंडी निरीक्षक का सर 1499 में जुड़ सकते हैं, स्मार्ट कोर्स के लिए सर 1499 में जुड़ सकते हैं, छत्तीसगढ़ GS सर 777 में जुड़ सकते हैं, CGPSC प्री के बात किया जाए सर 2499 में जुड़ सकते हैं, CGPSC प्री प्लस मेंस का 5555 में जुड़ सकते हैं, CGPSC ऐसे 322 सर 249 से जुड़ सकते हैं। सर अगर CGPSC टेस्ट देना होगा इसका टाइम टेबल आपको बता दिया गया है। सर 2499 में जुड़ सकते हैं, 20 टेस्ट पेपर होंगे, शुरुआत अभी से होंगे और लास्ट एग्जाम से जस्ट पहले खत्म होंगे। सर 49 इसमें CSAT और सारा कुछ इंक्लूड है ना। सर 49 में अभी भी जो अमिल पटवारी का एग्जाम होने वाला है उसके टेस्ट पेपर को आप बाई कर सकते हैं। ठीक, ये वाला जो है ना वो टेस्ट वाले सेक्शन में दिखाई देगा और ये वाला जो है वो कोर्स वाले सेक्शन में दिखाई देगा। तो ढूंढने में दिक्कत ना हो, कुछ भी दिक्कत हो तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपसे कांटेक्ट किया जाएगा। आप चाहे तो अद्वैत एजुकेशन के व्हाट्सएप वाले ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिससे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, क्योंकि जनरली लोग आजकल टेलीग्राम और ये सब थोड़ा कम यूज़ करते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं, जिसको आपको तुरंत तत्काल क्या मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है, इसके जो भी अपडेट रहेंगे वो मिलना चालू हो जाएगा। फ्री कोर्सेज में जुड़ सकते हैं, CGPSC नामा में भी जुड़ सकते हैं और उसके अलावा ठीक है एप्लीकेशन में भी जुड़ सकते हैं। तो सारा कुछ आपको बता दिया गया है, आप लोग कमेंट भी किए बढ़िया तरीके से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप सभी अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।